स्टूडेंट्स, वेब इंजीनियरिंग का आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। आज के लेक्चर में पढ़ेंगे कि हम इंटरनेट के साथ किस तरह से कनेक्ट हो सकते हैं। Anyone can connect to the internet by using the service of any internet server provider। अगर हमने में से किसी ने भी इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हमारे पास जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश अ कनेक्शन टू इंटरनेट कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए जो भी हमें चीज़ें रिक्वायर होगी वो हमारे पास सबसे पहले तो हमारे पास कंप्यूटर का होना लाजमी है। मोबाइल पे नेट यूज़ करना है या कंप्यूटर पे यूज़ करना, आपके पास मोबाइल या नेट का होना लाजमी है। यानी कंप्यूटर कैन बी यूज्ड फॉर कनेक्शन टू द इंटरनेट। आपके पास कंप्यूटर होगा तभी आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास मॉडेम आ जाता है। मॉडेम इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एक डिवाइस होती है दैट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा ओवर द इंटरनेट, जो इंटरनेट के थ्रू डाटा को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। इट लिंक्स द कंप्यूटर विद द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन लाइन। ये मॉडेम होता है कंप्यूटर को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करता है टेलीफोन लाइन को यूज़ करते हुए। हमसे डाटा जो होता है कंप्यूटर में हमें पता है वो 01 की फॉर्म में होता है। ये मॉडेम हमसे 01 की फॉर्म में हमसे डाटा लेता है और उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि जो आपका वो टेलीफोन लाइन के थ्रू मूव कर सके, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो सके। और दूसरी तरफ भी इसी तरह से मॉडेम लगा होगा, वो आप उस सिग्नल को जो आपके वायर के थ्रू, जो आपके टेलीफोन लाइन के थ्रू ट्रैवल कर सकते हैं, उन सिग्नल्स को दोबारा से 01 की फॉर्म में ट्रांसलेट करके कंप्यूटर को देगा रिसीविंग एंड पे। और उसके बाद आपको डायल अप सॉफ्टवेयर का होना आपके पास लाजमी है। ये पहले जो हमारे कंप्यूटर होते थे उनमें डायल अप सॉफ्टवेयर यूज़ करते थे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन आज कल हम जो यूज़ करते हैं इसकी जगह पे DSL मॉडेम वगैरह या इंटरनेट केबल इंटरनेट मॉडेम वगैरह यूज़ करते हैं। डायल अप सॉफ्टवेयर अब ज़्यादा यूज़ नहीं होते। उसके बाद ISP कनेक्शन, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्शन होना चाहिए। ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इट प्रोवाइड द लिंक एस्टैब्लिशिंग लिंक बिटवीन द कंप्यूटर एंड द इंटरनेट। जो ISP होगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो कंप्यूटर और इंटरनेट के दरमियान लिंक प्रोवाइड करेगा। A person has to get an account of an ISP for establishing a connection to internet। अगर किसी भी इंसान ने कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है तो उसको ISP का अकाउंट लेना लाजमी है। वेब ब्राउज़र, इंटरनेट ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट इज़ यूज टू व्यू वेब पेजेस। हमारे पास वेब ब्राउज़र का होना लाजमी है कि वेब ब्राउज़र में आपके जैसे आजकल हम गूगल क्रोम वगैरह यूज़ करते हैं, इंटरनेट आपने यूज़ करना है, इंटरनेट पे कुछ भी आपने सर्च करना है, इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आपके पास वेब ब्राउज़र होगा तभी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाएगा और इस तरह के ये कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, ये उसकी वेब ब्राउज़र की एग्जांपल हैं। जो आजकल हम मोस्ट यूज़ करते हैं वो हम गूगल क्रोम यूज़ करते हैं। More high-speed connection are also available to connect to the internet such as DSL, ISDN and cable television इंटरनेट। आजकल डायल अप मॉडेम की जगह पे ये DSL वगैरह कनेक्शन हम यूज़ करते हैं। ये बहुत ही हाई स्पीड कनेक्शन होते हैं कि आप बड़ी स्पीड के साथ अपना डाटा की जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं। DSL हमारा डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन आ जाएगा और ISDN हमारा आ जाएगा इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क आ जाएगा। These technologies provide high speed internet connection using telephone line। ये जो DSL या ISDN या केबल इंटरनेट है ये हाई स्पीड के साथ आपको इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं। केबल मॉडेम प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू केबल टेलीविज़न नेटवर्क। केबल मॉडेम आजकल हम किन घरों में केबल यूज़ करते हैं, जो केबल देखते हैं उसके थ्रू भी हम इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं। वो हाई स्पीड के साथ आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं उस केबल मॉडेम के थ्रू। These technologies are always connected to the internet when the computer is running। और जब आपका कंप्यूटर रनिंग फॉर्म में है तो आपका ये मॉडेम जो DSL मॉडेम है या ISDN मॉडेम है और जो भी आपके कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं वो आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होंगे तभी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हैं अपने कंप्यूटर पे। These technologies are always connected to the internet when the user do not have to dial a connection to connect to the internet। और जो हम पहले मॉडेम हमारे यूज़ होते थे वो हमारे डायल अप सॉफ्टवेयर यूज़ होते थे, डायल अप मॉडेम यूज़ होते थे इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए, लेकिन अब इनकी हमें ज़रूरत नहीं होती
आपको डायल अप कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती अगर आपने इंटरनेट के साथ कनेक्ट होना है, तो आप डायरेक्ट ही अब इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। उसके बाद हमारी एड्रेसिंग स्कीम आ जाती है। हमारे जो वेबसाइट्स के जो एड्रेस होते हैं वो किस तरह से हमारा एड्रेस हमें शो होता है। इंटरनेट एड्रेसेस आर यूज टू असेस डिफरेंट कंप्यूटर्स ऑन द इंटरनेट। हमने कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ के बारे में सर्च करना है, हमने किसी से भी मिलना चाहते हैं तो हम उसके एड्रेस के थ्रू ही मिलते हैं उससे। तो जो इंटरनेट पे अगर आपने किसी भी कंप्यूटर के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं कि किसी भी कंप्यूटर के साथ या किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ, तो आपको उसका एड्रेस पता होगा तभी आप उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट हैज़ ए यूनिक एड्रेस। जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होगा उसका कोई ना कोई एक एड्रेस ज़रूर होगा। हर कंप्यूटर का एड्रेस यूनिक होता है, किसी भी दो कंप्यूटर्स का एड्रेस सेम नहीं होगा। दिस एड्रेस इज यूज टू एस्टेब्लिश अ कनेक्शन विद द कंप्यूटर। इस एड्रेस को हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का इंटरनेट के साथ कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए। देर आर टू टाइप्स ऑफ एड्रेसिंग स्कीम ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पे जो एड्रेसिंग स्कीम होती हैं, जो एड्रेस दिए जाते हैं, जो भी कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है उसको जो एड्रेस दिया जाता है उसकी दो स्कीम्स हैं। सबसे पहले हमारे पास आईपी एड्रेसिंग आ जाएगा। आईपी एड्रेस इज अ यूनिक नंबर दैट रेफर्स टू अ कंप्यूटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट। आईपी एड्रेस भी यूनिक नंबर्स होते हैं। हम उन्हें किसी भी कंप्यूटर को जो एड्रेस देते हैं वह नंबर्स की फॉर्म में देते हैं, उसे हम आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी स्टैंड फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। दिस एड्रेस इज़ अ 32 बिट नंबर। ये जो आपका एड्रेस होगा ये 32 बिट्स नंबर पे कंसिस्ट करता है। It consists of 4 numbers separated by a period। और ये जो इसके जो 32 बिट आपका एड्रेस होगा कि कोई नंबर होंगे 32 बिट, वो 4 पार्ट्स होंगे उसके, उनको पॉइंट्स के साथ डॉट के साथ हमने सेपरेट किया होता है। ईच नंबर इज़ बिटवीन 0 and 255। आपके जो 4 ग्रुप होंगे नंबर्स के वो सारे के सारे, हर ग्रुप होगा वो 0 से 255 के दरमियान होगा। दीज नंबर आर नॉन एज ऑक्टेट्स। और इन नंबर्स को हम ऑक्टेट्स का नाम देते हैं। एन एग्जाम्पल ऑफ आईपी एड्रेसेस, जैसे एक इसकी एग्जाम्पल है 127.80.144.30। ये सारे के सारे आप ग्रुप 4 ग्रुप्स हैं और सारे के सारे normally first number indicates a network and the last number indicate the specific computer. Normally first number indicate a network and last number indicate a specific कंप्यूटर। जो इसका फर्स्ट नंबर होता है वो इंडिकेट करता है कि नेटवर्क कौन सा यूज़ किया जा रहा है, इस कंप्यूटर जो भी कंप्यूटर यूज़ कर रहा है कौन सा नेटवर्क यूज़ कर रहा है। और जो लास्ट नंबर होता है वो इंडिकेट करता है कि ये कंप्यूटर कौन सा कंप्यूटर नंबर को इंडिकेट करता है। जैसे लास्ट पे 130 आ रहा है, 127 ये बताएगा कि कौन सा इंटरनेट नेटवर्क यूज़ किया जा रहा है, और 30 बताएगा कि ये कंप्यूटर का नंबर होगा 30। हर कंप्यूटर का नंबर एक अलग से होता है। अ सर्वर ऑन द इंटरनेट हैज़ ए स्टैटिक आईपी एड्रेस। जो सर्वर होता है इंटरनेट पे उसका एक स्टैटिक आईपी एड्रेस उसको दिया जाता है। इट डजेंट चेंज वेरी ऑफन। ये हर बार चेंज नहीं होता। When a computer connects to the internet, it also gets an IP address by the ISP। जब कोई भी हम कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको एक IP एड्रेस दिया जाता है ISP की तरफ से। This IP address is used only during the session and it is not static। जो भी IP एड्रेस कंप्यूटर को दिया जाता है वो सिर्फ एक सेशन के लिए, जितनी देर के लिए कंप्यूटर चल रहा है उतनी देर के लिए उसको दिया जाता है। वो स्टैटिक नहीं होता, वो परमानेंट उसका नहीं होता, वो टेम्परेरी तौर पे दिया जाता है। जब दोबारा वो कंप्यूटर नेटवर्क पे आएगा तो उसको नया आईपी एड्रेस दिया जाएगा। उसके बाद हमारा डीएनएस एड्रेसिंग आ जाता है। आईपी एड्रेस इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर फॉर द यूज़र। ये जो आईपी एड्रेस होता है हमारे लिए इसे याद रखना बहुत ही मुश्किल होता है। ऑल सर्वर ऑन द इंटरनेट आल्सो हैव अ ह्यूमन रीडेबल नेम। और इंटरनेट पे जो भी सर्वर होता है, जो भी सर्वर कंप्यूटर होगा, जो भी वेबसाइट होगी, हर एक का हमारा कोई ना कोई एक ह्यूमन रीडेबल नेम भी ज़रूर होता है। इट इज़ नॉन एज डोमेन नेम, जिसे हम डोमेन नेम कहते हैं। डोमेन नेम कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ नंबर। इसमें अब क्या होगा, जो हर कंप्यूटर को जो एक उसका एड्रेस होगा वो नंबर की बजाय अब
टेक्स्ट पे होगा, कंसिस्ट कर रहा होगा। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर ए डोमेन नेम देन ISP। हमें वो IP एड्रेस की जगह पे डोमेन नेम को याद रखना आसान होता है, क्योंकि ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है। नंबर्स या हमें याद रखने मुश्किल होते हैं, टेक्स्ट हमें याद रखना आसान होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे www.hotmail है, .com है या google.com है, ये क्या है, इज़ अ परमानेंट एंड ह्यूमन रीडेबल नेम। ये परमानेंट, किसी भी वेबसाइट का ये परमानेंट नेम है और इंसान के रीड करने वाला नेम है, जो हम इसे रिमेंबर कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। इट इज़ ईजियर टू रिमेंबर देन IP एड्रेस। इट एक्चुअली हैज़ 2 पार्ट्स। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, होस्ट नेम एंड डोमेन। द डोमेन रिप्रेजेंट द इंस्टीट्यूशन दैट यूज्ड द एड्रेस। डोमेन होगा जो भी इंस्टीट्यूट एड्रेस को यूज़ कर रही है, वो हमारी डोमेन होगी। द डोमेन नेम आर कॉल्ड टॉप लेवल डोमेन्स। डोमेन नेम को हम टॉप लेवल डोमेन्स भी कहते हैं। ईच डोमेन नेम हैज़ ए टॉप लेवल डोमेन दैट इंडिकेट्स द टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद डोमेन नेम। जो डोमेन नेम होगा वो बता रहा होगा कि आप ये जो आप वेबसाइट यूज़ कर रहे हैं, जो आप एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, किस आप कंपनी का, किस ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ कर रहे हैं। द डोमेन नेम आउटसाइड यूनाइटेड स्टेट आल्सो इंडिकेट द कंट्री कोड। अगर आप यूनाइटेड स्टेट के अंदर आप यूज़ कर रहे हैं कोई एड्रेस, फिर आपको उसमें वहाँ पे कंट्री कोड की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप यूनाइटेड स्टेट से बाहर कोई भी यूज़ कर रहे हैं डोमेन, तो वहाँ पे साथ में आपके कंट्री कोड भी होगा। जैसे कंट्री कोड पाकिस्तान का PK होगा, www.hec.gov.pk। Internet Corporation for Assigning Name and Numbers is a group that assign and control the top level domain। ये एक ICANN एक ऑर्गेनाइजेशन है जो इन चीज़ों को मैनेज करती है, डोमेन्स को। A method used to store domain name is corresponding IP address is called domain name system। जो हम इनको डोमेन नेम्स को स्टोर करते हैं IP एड्रेस की जगह पे, ठीक है, उसे हम डोमेन नेम सिस्टम का नाम देते हैं। IP एड्रेस की जगह पे हमने अब क्या यूज़ करना है, डोमेन नेम यूज़ करना है। एक नेम यूज़ करना है, ह्यूमन रीडेबल नेम यूज़ करते हैं, जिसे हम DNS कहते हैं, डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। When the user specify a domain name, DNS server convert it into corresponding IP address। हम क्या करते हैं, हम डोमेन नेम रख लेते हैं, जो DNS सर्वर होगा वो क्या करेगा, उसको IP एड्रेस में ज़रूर कन्वर्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर जो किसी भी चीज़ को समझता है वो नंबर्स में ही समझता है, वो टेक्स्ट को अंडरस्टैंड नहीं करता। DNS सर्वर इज एसोसिएटेड विद एन इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइडर। जो DNS सर्वर होगा वो किसके साथ एसोसिएट होगा, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ, जो भी कंपनी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेट प्रोवाइड करती है। आज के लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर अल्लाह हाफ़िज़।